students, good morning. Myself Prakash Vatwana from Silver Green English Medium School, Vidyanagiri. So now today we'll start activity 7, Smart Boy Invents Smart Bell Part 2. In the previous video we have discussed about Part 1. And right now we are studying chapter number 5, Invention of class 6 English medium. So if you haven't watched the first part of this chapter, then please watch it, otherwise you will not understand this part. I have already put the link of part 1 in the description box, so you can easily get it. Okay, so let's start कि ये स्मार्ट बेल जो है वो कैसे काम करता है, कैसे बर्गलर्स को फूल बनाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. न्यूज़पेपर रिपोर्ट जून 2011 इंग्लैंड यूके. अभी यूके में जो इंग्लैंड है ना स्टूडेंट्स, वहाँ के न्यूज़पेपर के रिपोर्ट में ये पब्लिश हुआ था. कौन से ईयर में? 2011. मंथ कौन सा था? जून. सो इसके लिए हम सबसे पहले तो ये कह सकते हैं कि ये इन्वेंशन बहुत ही पॉपुलर हुआ था, पॉपुलर माना गया है. क्यों? बिकॉज ये इन्वेंशन इंग्लैंड के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था. और न्यूज़पेपर में आया इसका मतलब ये बहुत ही फेमस हुआ था. ओके, सो क्वेश्चन अगर आ सकता है कि हाउ कैन यू से दैट द स्मार्ट बेल इन्वेंशन बिकेम वेरी पॉपुलर? बिकॉज a newspaper of England published a report on it. इंग्लैंड के न्यूज़पेपर ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाया था और न्यूज़पेपर में आया था. इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही फेमस हुआ था, पॉपुलर हुआ था. ओके, सो नेक्स्ट, when the smart bell is pressed it waits 10 seconds to see if the home owner answers. अब लास्ट पार्ट में हमने देखा था, हमने सुना था, हमने पढ़ा था कि लॉरेंस क्रूक नाम के एक बच्चे ने, 13 साल के बच्चे ने ये इन्वेंशन किया था ताकि बर्गलर्स को वो उल्लू बना सके, है ना. तो अब ये कैसे काम करता है? तो जब भी आप वो स्मार्ट बेल को प्रेस करोगे ना, तो क्या होगा? इट वेट्स 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक वो वेट करेगा कि अगर कोई आंसर देता है या नहीं देता है. कौन? घर का मालिक. ओके, जब आप प्रेस करोगे तब वो 10 सेकेंड तक वेट करेगा कि घर के अंदर कोई है, वो आंसर देता है या नहीं देता है, डोर ओपन करता है या नहीं करता है. बराबर. इफ नो वन आंसर्स द स्मार्ट बेल डायल्स द ऑनर्स मोबाइल फोन. द ऑनर कैन आंसर द फोन एंड टॉक टू द विजिटर स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर. और अगर कोई भी आंसर नहीं देता है तो स्मार्ट बेल जो है वो खुद ब खुद ऑनर का मोबाइल नंबर डायल कर देगा. डायरेक्ट रिंग किसको जाएगी? जो घर का मालिक है ना, उसके फ़ोन के ऊपर, ताकि घर के बाहर जो खड़ा है ना विजिटर, गेस्ट, उसके साथ वो बात कर सके. ओके, नेक्स्ट, लॉरेंस इन्वेंशन यूजेस एग्जिस्टिंग मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी एंड हैज़ अ बिल्ट इन सिम कार्ड. अब लॉरेंस का ये जो इन्वेंशन था ना स्टूडेंट, वो किसके जैसा था? अभी हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं ना, वैसे ही टेक्नोलॉजी वाला था. और उसके अंदर एक सिम कार्ड भी बिल्ट था कि विदाउट सिम कार्ड तो हम बात भी नहीं कर सकते किसी के साथ. कौन से नंबर पे कॉल करेंगे? ठीक है. ही ऑल्सो मेड द स्मार्ट बेल क्रिएट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाइट नॉइज. उसने एक स्मार्ट बेल बनाया था जिसकी कीमत बहुत ही कम थी
और कैसा नॉइज़ था? वाइट नॉइज़। अब वाइट नॉइज़ मतलब क्या? अ मिक्सचर ऑफ साउंड्स, मीन्स अनप्लीजेंट साउंड और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच कंसिस्ट्स ऑफ all the sounds or signals in a large range. ओके, तो मोबाइल में जब हम बात करते वैसे जब हमको आवाज़ सुनाई देती है ना रेडियो टाइप, वैसे ही आवाज़ वो क्रिएट करता है। वाइट नॉइज़ मतलब रेडियो जैसी आवाज़। ठीक है, नेक्स्ट, और the white noise makes the smart bell sound like the owner is inside the house talking on an intercom. जो वाइट नॉइज़ है ना, स्मार्ट बिल में से वाइट नॉइज़ प्रोड्यूस होगी और ये साउंड कैसा होगा? जैसे कि घर का मालिक ही घर के अंदर से बात कर रहा है, ऐसा ही लगेगा जो बाहर खड़ा है ना उसको। लाइक इंटरकॉम। इंटरकॉम मतलब पता है स्टूडेंट्स? इंटरकॉम मतलब, तो इंटरकॉम मतलब एक ऐसी चीज़ है, अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बाय टेलीफोन और रेडियो इनसाइड एन ऑफिस, हाउस और प्लेन एट्सेट्रा। रेडियो पे जो हम बात करते हैं ना इंटरकॉम, वो पुलिस वाले भी ब्लैक कलर का लेकर बातें करते रहते हैं, वॉकी टॉकी जैसा नहीं आता है। ऑफिस के अंदर टेलीफोन में भी हम बात करते हैं, उस टाइम पे जो आवाज़ आती है। ओके, नेक्स्ट, द वाइट नॉइज डज नॉट साउंड लाइक अ मोबाइल फोन, सो द विजिटर कैन नॉट टेल द ओनर इज नॉट एट होम। अब ये जो वाइट नॉइज है ना, वो मोबाइल फ़ोन के जैसे नहीं लग रहा था। डज नॉट साउंड लाइक अ मोबाइल फोन, सो द विजिटर कैन नॉट टेल द ओनर इज नॉट एट होम। अब जो भी विजिटर घर के बाहर खड़ा है ना स्टूडेंट्स, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मोबाइल पे बात नहीं कर रहा है, उसको तो ऐसा ही लगेगा कि ये आदमी घर के अंदर ही है और वो अंदर से ही बोल रहा है। ओके, तो ये स्मार्ट बेल ऐसा बनाया गया था कि बाहर जो खड़ा है उसको ऐसा ही लगेगा कि ये जो भी ऑनर है, ये जो बात कर रहा है स्मार्ट बेल के अंदर, वो घर के अंदर ही है, ना कि कहीं और। तो आपको यहाँ पे पता चला होगा स्टूडेंट्स कि जब भी वो स्मार्ट बेल प्रेस करेगा 10 सेकेंड्स तक अगर आंसर नहीं मिला तो डायरेक्ट कॉल किसको लग जाएगा? घर के मालिक को। और घर का मालिक कॉल उठा के वहाँ पे तुरंत ही बोलेगा, हाँ बोलो, किसका काम है, बोलो, कौन हो आप, क्या नाम है आपका, ताकि बाहर जो खड़ा है उसको क्या लगे कि ये आदमी तो घर के अंदर ही है। ओके, क्लियर? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, अब लॉरेंस को ये आइडिया आया कहाँ से, वो देखते हैं ये पैराग्राफ में। तो लॉरेंस फर्स्ट गॉट हिज आइडिया बिकॉज हिज मॉम डिड नॉट लाइक टू मिस डिलीवरीज वाइल शी वॉज अवे फ्रॉम होम. लॉरेंस हेल्प्ड बाय क्रिएटिंग अ वे फॉर हिज मॉम टू टॉक टू डिलीवरी वर्कर्स इवन व्हेन शी वॉज नॉट होम. तो ये पहला आइडिया लॉरेंस को कब आया? उसकी मम्मी को है ना, जितनी भी डिलीवरीज मतलब कोई भी पार्सल या कोई भी चीज़ कोई भी अगर देने के लिए आए घर पे, तो उस टाइम पे उसकी मम्मा घर पे ना हो तो वो डिलीवरी वो मिस कर देते थे. तो इसका सॉल्यूशन लाने के लिए लॉरेंस ने ये स्मार्ट बिल ढूंढा. लॉरेंस ने सोचा कि मैं मेरी मम्मी की हेल्प करूं ताकि उसकी एक भी डिलीवरी मिस ना हो, और कोई भी वर्कर्स अगर डिलीवरी के लिए आता है घर पे और अगर घर पे कोई नहीं है तो डायरेक्ट मेरी मम्मी से वो बात कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, बट लॉरेंस सून सो दैट हिज आइडिया कुड सॉल्व मच मोर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम. बट लॉरेंस को पता चला, उसने देखा कि उसका जो आइडिया है ना वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम और वो भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. उसने देखा कि वो किसको स्टॉप कर सकता है? बर्गलर्स को. बर्गलर्स मतलब चोर, थीफ को स्टॉप कर सकता है. कैसे? सो बर्गलर्स रिंग द डोरबेल फर्स्ट टू सी इफ एनीवन इज एट होम. बर्गलर्स क्या करेगा? सबसे पहले डोरबेल रिंग करेगा, बजाएगा,
देखने के लिए कि घर के अंदर कोई है या नहीं है। इफ़ यू आर आउट एंड अ बर्गलर कम्स अप टू योर डोर एंड रिंग्स द डोरबेल, अगर आप घर के बाहर हो और कोई भी चोर आपके घर पे आता है, आपका डोरबेल प्रेस करता है, रिंग करता है, तो क्या होगा? आफ्टर 10 सेकेंड स्मार्ट बेल विल रिंग थ्रू टू योर मोबाइल फोन एंड यू विल बी एबल टू आंसर। 10 सेकेंड्स तक अगर आप दरवाज़ा नहीं खोलते हो तो स्मार्ट बेल अपने आप किसका मोबाइल नंबर डायल करेगा? आपका, मीन्स ऑनर ऑफ द हाउस, और फिर आप उसको आंसर दे सकते हो, जिससे क्या होगा? द बर्गलर विल नॉट नो द हाउस इज एम्प्टी। बर्गलर को तो ऐसा ही लगेगा कि ये इंसान घर के अंदर से ही बात कर रहा है, घर खाली नहीं है। ओके, Lawrence came up with the idea for the smart bell when his school asked students to enter a contest for student inventions. ये आइडिया कब आया उसको स्मार्ट बेल का? जब उसके स्कूल में बोला गया कि भाई इस बार स्कूल में स्टूडेंट इन्वेंशन का कंटेस्ट रखा गया है, कंपटीशन रखी गई है, और सारे के सारे स्टूडेंट्स को इसमें पार्टिसिपेट करना है, कुछ ना कुछ इन्वेंशन करना है। तब उसने ये स्मार्ट बेल इन्वेंट किया और ये आइडिया अपने स्कूल कंटेस्ट में सबके सामने रखा। लॉरेंस थॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ही न्यू अबाउट दैट could be solved with invention. He drew designs to show his idea. लॉरेंस ने प्रॉब्लम को सोचा, फिर उसने सोचा और उसको पता चला कि ये इन्वेंशन उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकता है, और फिर उसने जो भी आइडिया उसके दिमाग में आया वो डिज़ाइन वो उसने ड्रू की एक कागज़ के ऊपर। ठीक है, A family friend helped him to send his design to China to a company that makes working models from designs. उसके एक फैमिली फ्रेंड ने उसकी हेल्प की, उसने जो भी डिज़ाइन बनाई ना उसको कहाँ पे भेजा? चाइना। और चाइना एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे वो कंपनी डिज़ाइन के ऊपर से मॉडल बनाती है। दिस शोड द मॉडल ऑफ हिज आइडिया टू कंपनीज, उन्होंने मॉडल बना के कंपनीज को दिखाया। लेस देन 12 months आफ्टर द मॉडल वॉज बिल्ड, 12 महीने से भी कम टाइम में मॉडल बनाया गया। दूसरी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां स्मार्ट बेल को बेचने के लिए रेडी हो गई। और नेक्स्ट क्या हुआ? लॉरेंस एंड द कंपनीज होप दैट स्मार्ट बेल विल बी वेरी पॉपुलर। लॉरेंस और सारी के सारी कंपनियां जो खरीदना चाहती थी उसके इन्वेंशन को, वो ऐसे ही होप करने लगे, आशा करने लगे कि उसका जो स्मार्ट बेल है ना वो बहुत ही पॉपुलर हो जाए, फेमस हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग भी कुछ ना कुछ इन्वेंट कर सकते हो, लेकिन इन्वेंट कब कर सकते हो? जब आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम होती हो ना, उस प्रॉब्लम का सॉल्व आउट कैसे करेंगे उसके ऊपर आप सोचो, तब जाके आप उसका सॉल्यूशन ला सकते हो और उसके ऊपर कुछ ना कुछ बना सकते हो। ये लॉरेंस ने यही किया ना, प्रॉब्लम थी उसके पास पर उसने सोचा कि इसको हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तब जाके उसने एक स्मार्ट बेल बनाया। उसने तो उसकी मम्मा के लिए ही बनाया था कि उसकी मम्मा की जो डिलीवरीज है वो मिस ना हो पाए, बट बाद में उसको पता चला कि उसका स्मार्ट बेल तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, देखो एक्टिविटी 8 में यहाँ पे उसका डिज़ाइन दिया हुआ है जो उसने चाइना की कंपनी के आगे रखा था, और फिर उन लोगों ने उसमें से ये मॉडल बनाया। देख सकते हो आप ये इन्वेंशन। देखा, क्योंकि विदाउट डिज़ाइन बनाने के बिना तो आप वो मॉडल बना ही नहीं सकते। दिख रहा है ना? ठीक है, सो हियर स्टूडेंट्स
वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये यूनिट 5 इन्वेंशन स्मार्ट बेल स्मार्ट बॉय इन्वेंट स्मार्ट बेल पार्ट 1 पार्ट 2। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, मोटिवेशनल स्टोरी है। आप भी अगर चाहो तो इन्वेंट कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।